हैं सभी आप। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज संडे का दिन हम सभी के लिए एक बहुत ही कहा जाए तो एक खुशहाली का दिन ही कह सकता हूँ मैं ऐसे कि आज संडे के लिए हम सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि संडे जल्दी से आए और हम लोग उसको पूरा यूज कर सकें, पूरा एंजॉय कर सकें, क्योंकि न किसी के पास ऑफिस की कोई झंझट होती है और ना ही किसी के पास ऐसा कुछ विशेष काम होता है। सभी लोग संडे को एंजॉय करना चाहते हैं। बस हमारे कुछ दोस्त भाई ऐसे हैं जो अपने व्यवसाय के कारण किसी भी दिन इस दिन को एंजॉय नहीं कर पाते किसी भी कारण से, क्योंकि उन्हें अपना व्यवसाय चालू करना ही पड़ता है, दुकान खोलना ही पड़ता है। लेकिन जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उसे तो एक दिन मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से, और वो अपना इस दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकता है। दोस्तों, आज मैं देख पा रहा हूँ कि अभी 9:03 हुए हैं और इस 9:03 पर भी अभी हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स है, लगभग 30 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास अभी तक इस मंच पर आ चुके हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली मॉर्निंग में 8:55 को लिंक ओपन कर दी जाती है और हम सभी यहाँ पे ज्वाइन होना चालू कर देते हैं। और 9:05 पर मैं हमेशा की तरह हमारी जो ग्रेट ट्रेनर है, हमारी ग्रेट लीडर है नेहा मैम, मैं उनको इनवाइट करता हूँ। दोस्तों, आज फिर हमारे बीच में नेहा मैम आ रही हैं एक बार फिर से, एक बहुत ही शानदार सेशन लेकर, बहुत ही शानदार जानकारी लेकर और हमारे सवालों के जवाब और हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो दोस्तों, कोशिश करें कि जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पर, अपने जितने भी साथियों को आप बुलाना चाहते हैं, जितने भी दोस्त यारों को बुलाना चाहते हैं, आप उन्हें यहाँ पे जरूर इनवाइट करें। और बहुत अच्छा सेशन होने जा रहा है और उनको उसका फायदा मिल सके, इस मानसिकता के साथ हम इस मंच को भरने की कोशिश करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से टोकन अर्न करके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम लेने के लिए भी हम लोग लगे हैं दोस्तों, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हैं कि रेट अभी $6 के आसपास अभी हमारा चल रहा है। इस रेट से घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि एयर ड्रॉप कभी भी बंद हो सकता है, कॉइन ए हम परचेस जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं कर ले, इसलिए ये जो रेट है थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक लिमिट तक ही जाएगा। जैसे ही एयर ड्रॉप बंद होगा, आप खुद ब खुद देखिएगा कि हमारा रेट अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। हम लोग धीरे धीरे हाई लेवल पे आने लगेंगे, क्योंकि हमारा अनवी कॉइन लॉन्च होने वाला है और अनवी कॉइन लॉन्च होने के लिए ही ये पूरी प्रोसेस चल रही है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों कि रेट कम जा रहा है, क्या होगा, सिस्टम बंद तो नहीं होगा। बिल्कुल आवश्यकता नहीं सोचने की, क्योंकि हर एक अच्छी चीज़ शुरू होने के पहले थोड़ा सा हमें बैकफुट पर जाना ही होता है। हमें कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा एक कहा जाए तो नुकसान, या थोड़ा सा हमें पीछे बैक में जाके उस चीज़ को लेने के लिए हमें आगे जंप लगाना ही पड़ती है। इस चीज़ के लिए बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहे कि रेट कम हो रहा है और कुछ नुकसान होगा। बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, बल्कि ये मौका बहुत अच्छा है, हमें सिस्टम के द्वारा दिया जा रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टोकन यहाँ से अर्न कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से अपना एसेट तैयार कर सके, जो कि फ्यूचर में जाके एक बहुत बड़ी इनकम हमें देने वाला है। हम बहुत बड़ी इनकम यहाँ से उससे ले सकते हैं दोस्तों। इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो और बिल्कुल बुद्धिमानी के साथ, दृढ़ता के साथ और एक बहुत अच्छी सोच के साथ आप सिस्टम में लगे रहें, बने रहें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभी आप ला सकते हैं। क्योंकि ये मौका दोस्तों ऐसा है कि अगर आपने अभी अच्छी वर्किंग कर ली, तो अगर आप आज की डेट में $25,000 का बिजनेस भी तीनों लेग में कर सकते हैं। 25 25 $25,000 का बिजनेस अगर आपने तीनों लेग में कर लिया, तो नो डाउट दोस्तों कि विद इन अ मंथ आप V1 V2 V3 V4 V5, यानी जिस कैटेगरी पे जो हमारा टारगेट, अगर उस टारगेट का अगर आधा भी हमने यहाँ कर लिया, तो आप मान के चलिए कि हम विद इन अ मंथ उस टारगेट पे आसानी से पहुंच जाएंगे, जो कि इसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। इसलिए दोस्तों, काम पे फोकस करें, रेट पर फोकस बिल्कुल ना करें, और कोशिश करें कि हम जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं करें। अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वाइट करें, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, जितनी अच्छी टीम आपकी होगी, सिर्फ 3 आपको लीडर्स यहाँ से चूज करना है जो कि आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। वही 3 लीडर आपकी नैया पार लगा देंगे, वही लीडर आपको कब किस लेवल पे पहुंचा देंगे आप यकीन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। लाइफ कहा जाए दिखने को तो बहुत बड़ी होती है, एक एक मिनट बड़ा भारी पड़ता है जब किसी चीज़ का इंतजार होता है, लेकिन अगर उसको हम नॉर्मली तरीके से एंजॉय करते गुजारना चाहें, तो वो पल कब गुजर जाता है पता नहीं चलता है। यानी 1 घंटा 1 दिन कहाँ गुजर जाता है। जब वो खुशी के दिन होते हैं तो 1 दिन भी हमें कम पड़ता है, ऐसा लगता है कि ये दिन हमें और मिल जाता है, ये समय हमें और मिल जाता।
इसलिए दोस्तों जिंदगी को बहुत बड़ी नहीं, बहुत लंबी नहीं, बहुत छोटी समझ के चले, क्योंकि दुनिया है, दुनिया में कब किसके साथ क्या घट जाए कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए एंजॉय जितना करना चाहे आप उतना एंजॉय करें, और वो एंजॉयमेंट तब मिलेगा आपको जब आपकी जेब भरी होगी, आपके पास जब पैसा भरपूर होगा, आप जब अपनी खुशियों को पूरा कर पाएंगे, अपने परिवार की खुशियों को पूरा कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों वक्त दिया है, किस्मत हमारा दरवाजा खटखटा रही है, खोलना आपको है, डिसाइड आपको करना है, खोले ना खोले। जिन्होंने खोल दिया तो उसकी तो बल्ले बल्ले है ही दोस्तों, और जिसने नहीं खोला वो तो सोचता ही रहेगा कि यार गलती हो गई, ऐसा नहीं करना था। तो दोस्तों इस चीज़ को समझें, और एक बार अपने मैसेज में जरूर रिप्लाई करें कि आप सब कैसे हैं, क्या है आज आपकी प्लानिंग और क्या करना चाहते हैं। अपना रिप्लाई जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आप लोग का मैसेज जब आता है तो अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और मुझे समझ पा रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग का रिप्लाई नहीं आता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कोई सुन ही नहीं रहा है, मैं ही अकेला बोले जा रहा हूँ। तो इसलिए एक बार फिर से वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लीडर्स का। और अब मैं यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगा, चूंकि 9:06 हो चुका है, और मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारी ग्रेट लीडर नेहा मैम को। नेहा मैम अगर आप रेडी हैं तो आप इस मंच पर आ सकती हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नेहा मैम जब आए दोस्तों तो यहाँ पर नेहा मैम का बहुत ही वार्म वेलकम किया जाए, क्योंकि नेहा मैम के द्वारा आज की जो तैयारी है, वास्तव में डेली की तरह बहुत मेहनत करती है नेहा मैम, और बहुत अच्छे तरीके से हम सबको गाइड करती हैं। तो इसलिए उनका स्वागत बहुत ही जोरदार तरीके से किया जाए, जिससे उनका मनोबल बढ़े और उन्हें बहुत ही अच्छा यहाँ महसूस हो। तो मोस्ट वेलकम नेहा मैम, स्वागत करता हूँ आपका, प्लीज वेलकम। मंच माइक आपका मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मेरे साथ में चैट में इंटरेक्ट कीजिएगा। और संदीप सर ने बहुत अच्छे से सारे होस्टिंग की है और मैं सुन रही हूँ। सर डे बाय डे खुद भी एक बहुत अच्छे स्पीकर बनते जा रहे हैं। सो एक ना एक दिन सर को भी हम लोग मौका जरूर देंगे इस मंच के ऊपर आकर के पूरा का पूरा सेशन लेने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, पार्टिसिपेंट्स अभी मैं देख रही हूँ बहुत कम है, बट यस मैं यहाँ पर ये चीज जरूर कहना चाहूंगी, अगर सच में कोई पर्सन इंटरेस्टेड रहता है और उनके अंदर में कैपेबिलिटी है कि वो अगर आगे आके अपना पूरा सेशन दे सके, तो हम उनको जरूर से मौका देंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी को मौका नहीं मिलेगा, तो वो मिलेगा जरूर, डेफिनेटली मिलेगा, राइट। बट तब तक के लिए मेरे को ये बताइए कि यहाँ पर नए पर्सन्स हम लोगों के बीच में कितने हैं, वो भी वो पर्सन्स जिनको क्रिप्टो इंडस्ट्री का ABCD नहीं मालूम है। थोड़ा बहुत पता है, आप मेरे को बता सकते हो अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या होता है, इसका क्या हिस्ट्री है। अगर वो सब चीजें आपको नहीं मालूम है तो आप मेरे को चैट में इंटरेक्ट करके बता सकते हो। यस, ज्योति जी को नहीं मालूम, और किसको नहीं आता, पता नहीं है क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में कुछ, तो वो मेरे को बता सकते हैं। बी एक्टिव डियर्स, बी एक्टिव, यहाँ पर चैट में इंटरेक्ट करिएगा। 66% है हम लोगों के बीच में। हैंड रेस किसने किया था अभी? ओके, सो डियर्स, यहाँ पर आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारे पास में क्रिप्टो इंडस्ट्री का बेसिक नॉलेज। जिसको नहीं पता है क्रिप्टो इंडस्ट्री क्या होती है, इसका क्या फ्यूचर है, क्या इसका हिस्ट्री है, किस तरीके से ये वर्क करता है, क्या क्या चीजों की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर आती हैं, वो सब चीजें अगर किसी को नहीं पता है, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो मैं आपको बता दूं आज का सेशन स्पेशली आपके लिए है। नंद किशोर जी ने बोला है टर्बो चार्जर कैसे किया जाता है। ओके, ये मैं आपको छोटा सा एक टॉपिक है, मैं इसको कवर कर देती हूँ और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, आज के सेशन को क्या करते हैं, स्टार्टअप करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के सामने। तो जो आपका फर्स्ट क्वेरी आया है टर्बो को लेकर के, वो है हमारे पास में कि अगर आपके पास में आईडी ओपन है और यहाँ पर आपके टर्बो चार्जेस में कुछ एलजीनेस बन रखे हैं, और ये जो टर्बो चार्जेस होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास में, स्पाइडर वेब रिवॉर्ड, डाउ रिवॉर्ड और बॉन्ड परचेज रिवॉर्ड से जो हमें टर्बो चार्जेस मिलते हैं वो यहाँ पर रिसीव होते हैं। तो जब भी आप एलजीनेस को परचेज करते हो तो ये ऑटोमेटिकली स्टेक में जाता है और उसमें 24 घंटे के लिए वहां पर क्या रहता है, साइलेंट रहता है, लेकिन जैसे ही 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं आप इसको क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास में टर्बो चार्जेस, जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है 1.2283 एलजीएनएस। तो अगर इसको हमें विड्रॉ करना है तो उसके लिए मेरे पास में डाई होना जरूरी है। अभी डाई, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हमारे पास में एलजीएनएस हमने परचेस नहीं किया तो डाई है हमारे पास में, तो हम क्या करते हैं, डाई बैलेंस आपके पास होना चाहिए।
अगर आपके पास में डाई बैलेंस है तभी आप निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि लेना है, इस टर्बो चार्ज को विड्रॉ करना है, लेकिन डाई रिक्वायर्ड कितना होगा, कितना लगेगा यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, एलजीनेस जितना विड्रॉ करना है उसको यहाँ पर फिल करो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर मैक्स करना है और 1.22, एक सेकेंड, 1.2283 ये मेरे को विड्रॉ करना है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर टर्बो चार्जेस अमाउंट जो है वो डाई में कितना लगेगा, ये साइड में लिख रखा है यहाँ पर नीचे की ओर। टर्बो ट्रांजेक्शन अमाउंट 7.38 डाई, यानी कि आपके डाई बैलेंस के अंदर में कम से कम 7.38 डाई जो है वो होना जरूरी है। अगर है तो आप उसको यहाँ से क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट इन ट्रांजेक्शन में जाकर के उसको विड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो ये बहुत छोटा सा स्टेप था जिसको आप निकाल सकते हो। अभी और किसी का कोई क्वेरी हो तो मेरे को बताइए, नहीं तो हम आगे के सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बेसिकली आज जो सेशन है वो हमारे पास में रहने वाला है क्रिप्टो का बेसिक नॉलेज। सो 79 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं हम लोगों के बीच में। सिर्फ एक ही है यहाँ पर जिनको क्रिप्टो बेसिक नॉलेज नहीं आती है, नहीं पता है, बाकी और सबको पता है। मेरे को बता दीजिए चैट में। सो यहाँ पर हेसिटेट कभी भी मत करना, आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ नई इंफॉर्मेशन पता चलती हैं, कुछ नए वेज पता चलते हैं जिससे हम किसी पर्सन को बता सके, समझा सकें, राइट। तो यहाँ पर मैं आपके सामने जो है वो प्लान प्रेजेंट सॉरी पीपीटी जो है वो शेयर करूंगी, तो ध्यान दीजिएगा। या जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन ऑफ करके डायरेक्टली पीपीटी यहाँ पे शेयर करती हूँ ताकि आपके चैट भी मैं यहाँ पे पढ़ पाऊँ। ओके, लिटिल बिट पता है, इट्स ओके। जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिए मेरे को, मैं अभी जस्ट आप लोगों के सामने पीपीटी ओपन कर रही हूँ। सो ये है हम लोगों के पास में पीपीटी। इसको मैं क्या करती हूँ, घुमा लेती हूँ ताकि आपके पास में पूरा अच्छे से स्क्रीन जो है वो विजिबल हो पाए। सो क्रिप्टो करेंसी, जिस इंडस्ट्री के अंदर में हम लोग वर्क कर रहे हैं उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। अब ये एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ये कब स्टार्ट हुई थी, किसके थ्रू स्टार्ट हुई थी, क्या ये सेफ होती है या नहीं, इससे क्या हुआ, इसका फ्यूचर क्या है, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी डायरी एक्टिव कर लेनी है और उसमें ये सब चीजें नोट भी करनी है। इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूं, क्रिप्टो करेंसी क्या है, it is a type of digital or virtual money that exists only online and it is not physical like coins or note। so इसका क्लियर मतलब क्या है कि ये जो है एक डिजिटल और वर्चुअल मनी की तरह है जो कि ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है सिर्फ और सिर्फ, ना कि आपके पास में फिजिकली कॉइन्स या नोट की तरह। जैसे हम लोगों के पास में इंडियन करेंसी होती है, हम उसको टच कर सकते हैं, राइट। तो वैसा नहीं कि कॉइन्स हैं या नोट्स हैं, ऐसा नहीं। आपके पास में ये जो मनी होती है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर it is a form of money that uses computer technology, that is cryptography, to keep transaction safe, control new coin creations and verify transfer। ये जो एक तरह की मनी है, ये क्या करती है, बहुत ज्यादा बहुत सारे जो है टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जिसको हम क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं, उसको यूज करती है, जिससे हमारी ट्रांजेक्शन क्या होती है, सेफ होती है, सिक्योर होती है और कंट्रोल न्यू कॉइन्स क्रिएशंस एंड वेरीफाई ट्रांसफर्स, राइट। तो ये एक इस तरीके की फॉर्म ऑफ मनी है। आगे अगर मैं बात करूं हाउ इट वर्क्स, ये वर्क किस तरीके से यहाँ पर करती है, तो मैं आपको बता दूं, इट रन्स ऑन अ ब्लॉकचेन विच इज अ पब्लिक डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। मतलब कि ये अभी काम कैसे करती है, ये तो हमें पता चल गया कि एक डिजिटल मनी है। अब ये जो है ब्लॉकचेन के ऊपर में रन होती है, जो कि एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि डिजिटल खाता है, डिजिटल रिकॉर्ड है, एक उसको बोल सकते हैं हम रजिस्टर, डिजिटल रजिस्टर है, जहां पर हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स जो है वो रिकॉर्ड होती है और सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन्स होती है ना वो वेरीफाइड होती हैं बहुत सारे कंप्यूटर से पूरे वर्ल्ड के अराउंड। और ये कोई गवर्नमेंट के थ्रू
कंट्रोल नहीं होती, ये उसको कोई गवर्नमेंट या बैंक जो है वो इसको सारी ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाइड नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, मतलब कि कोई सिंगल पर्सन या कोई कंपनी इसको कंट्रोल नहीं करती है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो वहां पर एक टैगलाइन लिखी आती है 100% डिसेंट्रलाइज्ड वेब 3 डेफी प्रोजेक्ट। तो वो जो डिसेंट्रलाइज का मतलब है, उसका मतलब यही है कि कोई भी सिंगल पर्सन या कोई कंपनी इसे कंट्रोल नहीं करती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन जो है वो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी थी जो कि लॉन्च हुई थी 2009 में। और इसके अलावा जो बाकी पॉपुलर करेंसीज हैं वो है इथेरियम, पॉलीगन एंड सोलोना, राइट। तो वन बाय वन करके हम इन सब के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। अभी आगे चलते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं, मतलब कि कुछ विशेषताएं हैं, कैसी कि जो इसको एक अलग बताती है, जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि ये जो करेंसी है वो कितना ज्यादा सेफ है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मोबाइल फोन लेते हैं तो उसके फीचर्स चेक करते हैं ना, कि उसका कैमरा क्वालिटी कैसा है, उसकी स्टोरेज कितनी है, वो कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, राइट। तो ये सब चीजें, ऐसे ही इस क्रिप्टो करेंसी के कुछ फीचर्स हैं जिसको हम समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले है डिजिटल ऑनली, नो फिजिकल फॉर्म, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है, इसे आप हाथ में नहीं ले सकते हो। जैसे कि आप कोई कॉइन या नोट को आप अपने हाथ में लेते हो, ये आपके मोबाइल फोन्स में, आपके लैपटॉप्स में, आपके आईपैड्स में, ठीक है, आईफोन्स हो गए, वहां पर जो डिजिटल वॉलेट होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपने किस वॉलेट के अंदर में अपना वॉलेट क्रिएट किया है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि टोकन पॉकेट, बिटकैट वॉलेट, मेटामास्क, सेफ पल, तो ये कुछ वॉलेट होते हैं। अब हम यूजुअली क्या करते हैं, अपने पास में जो वॉलेट्स हैं हम उसको रख देते हैं सामने। जैसे कि लेडीज के पास में पर्स होता है, जेंट्स के पास में भी वॉलेट होता है, तो उसमें पैसे रखते हैं। अब ये वाला जो हमारे पास में करेंसी, ये कहाँ स्टोर होता है, आपके डिजिटल वॉलेट्स के अंदर में। अब बात करते हैं सिक्योर है ये, किस तरीके से सिक्योर है, क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफी यूज कर रहा है। क्रिप्टो का मतलब क्या हुआ, इंस्क्रिप्शन से है। हर ट्रांजैक्शंस यहाँ पर एक स्पेशल कोड के थ्रू, यानी कि इंस्क्रिप्शंस के थ्रू सिक्योर होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपके पास में वो ट्रांजैक्शन सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। इस सिस्टम की वजह से जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, डेटा को चेंज करना या उसके ऊपर में डुप्लीकेसी लाना, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं कि दिमाग वाला काम है। अगर बोलूं कि कोई पर्सन इसको हैक करने की कोशिश करेगा ना, तो वो इजीली कर नहीं पाएगा, लेकिन अगर कर भी लिया तो वो भी पकड़ा जाएगा। बट यहाँ पर अगर हमें अपनी वॉलेट्स को सबसे ज्यादा सेफ रखना है, सिक्योर रखना है, तो आपके पास में ना एक प्राइवेट की होता है, जब भी आप वॉलेट बनाते हो, एंड सीड फ्रेज की होता है। इसे आपने कभी भी किसी को शेयर ही नहीं करना है। हैकर्स कैसे हैक करते हैं, उनके पास में मोबाइल हैक करने का कुछ एक टेक्निक होता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि आप जब भी अपना वॉलेट क्रिएट करो, अपने पासवर्ड को, अपने सीड फ्रेज को कभी भी अपने फोन के अंदर में मत रखो। आप उसको किसी डायरी के अंदर में नोट करके रख लो, ताकि उसका असेस किसी के पास में ना जाए। फोटो खींच के ना रखो, क्योंकि फोटो खींचते वो गूगल ड्राइव में जाती है। अगर किसी ने बाई चांस आपका फोन वहां पर हैक कर लिया, तो फोटो मिल गई, सीड फ्रेज मिल गया, तो वो आपके अकाउंट को ऐसे चुटकियों में हैक कर लेगा, वो आपसे वहां से पैसा निकाल लेगा। तो यहाँ पर हर एक यूजर्स के पास में एक प्राइवेट की होती है, जिसको आपने किसी को भी नहीं देना है, अपने पासवर्ड को भी नहीं देना है। कई बार मैंने देखा है कि बहुत से पर्सन ऐसे क्या करते हैं कि ट्रस्ट लेवल बहुत होता है एक दूसरे के ऊपर में, तो वो बोल देते हैं कि ठीक है, मुझे ये चलाना नहीं आता है, ऐसा करो कि पासवर्ड वगैरह तुम ही रखो और तुम ही ये सब चीजें कर दो, मैं पैसा लगा देता हूँ बस। ऐसा नहीं। ये जो आज का दौर है ना, आज के दौर में तो मैं बोलती हूँ कि हम लोग किसी भी पर्सन के ऊपर में ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, किसी के ऊपर में भी नहीं। तो आपका पैसा, आपकी मेहनत की कमाई किसी ऐसे ही स्कैम के ऊपर में ना चला जाए, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना होता है इन सब बातों के ऊपर में। डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज्ड वर्ड आता है ना, वहां पे उसको क्या कहा जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड है ये, 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका क्लियर मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास में इंडियन करेंसी है, रुपीस की फॉर्म में, कॉइन्स की फॉर्म में, तो उन सबका कंट्रोल कौन कर रहा है, आप मेरे को बताइए चैट में। जो इंडियन करेंसी है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, यस, चैट में बताइए। 100 पार्टिसिपेंट्स है हम लोगों के बीच में, बी एक्टिव डियर्स। कौन कंट्रोल कर रहा है उसको,
आरबीआई, बहुत बढ़िया डांगी सर, बहुत बढ़िया। तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और आरबीआई जो है जितने भी इंडिया के अंदर में बैंक्स हैं, जो भी वहां पर ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वहां पर उनको कंट्रोल कर रहा है आरबीआई। तो यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइज्ड होता है हमारे पास में क्रिप्टो करेंसी के अंदर में, इसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता है। मैंने एक चीज देखी है, जब हम किसी अदर लीडर्स के साथ में बात करते हैं या फिर वो किसी अदर एमएलएम प्रोजेक्ट के अंदर में वर्क कर रहे हैं, स्पेशली इन प्रोडक्ट बेस्ड, तो उनके पास में ना एक हथियार की तरह वो यूज करते हैं कि आपके ऑनर का नाम क्या है, आपका ऑफिस कहाँ पर है, राइट, आपके जो प्रोडक्ट वहां पर आईएसओ सर्टिफाइड होते हैं तो आपके कैसे हैं, बिना प्रोडक्ट के आप पैसा कैसे कमा रहे हो, नॉन वर्किंग इनकम आप ले रहे हो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो स्कैम है। ये सब वर्ड्स वो यूज करते हैं, राइट। उसमें उनका भी कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उनके पास में जो भी लीडर्स होते हैं वो उनको ट्रेनिंग इस पास में ही देते हैं, इस तरीके से ही देते हैं, जो भी चीजें सिखाएंगे वही बताएंगे। अब एक्चुअल में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी का किसी के पास में अथॉरिटी तो होता नहीं है, इसलिए कोई ऑनर भी नहीं है। ऑनर होगा या डेवलपर होगा भी तो वो अपना पूरा असेस जो है, एक प्रॉपर डिसेंट्रलाइज सिस्टम वही होता है, अगर वो पूरा का पूरा अपना असेस जो है वो ऑडिट कर देता है, उसके पास में उसका कंट्रोल नहीं रहता है, राइट। तो वो जो सिस्टम रन होता है वो हमारे जैसे बायर्स एंड सेलर्स के ऊपर में आ जाता है। अब यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो पीयर टू पीयर होती हैं, मतलब कि आपको किसी भी बैंक के पास में जाने की जरूरत नहीं है, कोई मिडल मैन के पास में जाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टर सेंडर से रिसीवर के बीच में ट्रांजेक्शन होती है या रिसीवर से सेंडर के बीच में। ये सिस्टम जो है वो मिलियंस हम कंप्यूटर्स में चलती है, जैसे जिसे हम क्या बोलते हैं, नोड्स। अगर एक कंप्यूटर वहां पर फेल हो भी गया, उसका कुछ नेटवर्क इशू हो भी गया, तब भी यहाँ पर आपका नेटवर्क काम करेगा, क्योंकि ये एक टाइम पे मिलियंस ऑफ नोड्स के ऊपर में जो है वो रन कर रहा होता है। ट्रांसपेरेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी ट्रांजेक्शन्स जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर में रिकॉर्ड हो रही हैं। आप ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर जैसे ईथर स्कैन, ब्लॉकचेन स्कैन पर जाकर के देख सकते हैं कि कोई किस वॉलेट से किस वॉलेट में कितना क्रिप्टो भेज रहा है या कितना वहां पर ट्रांसफर हुआ है। हम लोग अभी पॉलीगन नेटवर्क में है तो क्या दिखाते हैं हम लोग ज्यादातर, पॉलीगन की पॉलीगन स्कैन के ऊपर में जाकर सारी चीजें चेक करते हैं। कोई भी अगर एड्रेस है तो उसको हम चेक करते हैं पॉलीगन स्कैन के ऊपर में जाकर, राइट। तो वहां पर ये पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है, जितनी भी होती है वो आप वहां पर जाकर के उसको देख सकते हो। इससे सिस्टम कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है और फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा फीचर इसका यही है कि पूरा ट्रांसपेरेंट है, आप उसको हर एक ट्रांजेक्शन को देख भी सकते हो। इवन आपके पास में जो डेस्क स्कैनर के ऊपर में भी आप वो देखते हो ना, बाय एंड सेल ट्रांजेक्शन देखते हो, एक एक ट्रांजेक्शन को ओपन करके भी आप देख सकते हो, वो आपके पॉलीगन स्कैन के ऊपर में ओपन हो जाएंगी, आपको पूरा उसका क्लियर दिख जाएगा कि कितना वहां पर फंड ट्रांसफर हुआ, किसको हुआ, कौन से एड्रेस पे हुआ, कौन से एड्रेस से आया, सब चीजें। नेक्स्ट फीचर है इसका फास्ट एंड ग्लोबल, यानी कि बॉर्डरलेस ट्रांजेक्शन। अब क्रिप्टो करेंसी जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है, तो कोई भी यहाँ पर टाइमिंग का तो है ही नहीं, ये 24 घंटे यहाँ पर दिन रात चलता ही है। क्योंकि किसी कंट्री के अंदर में अगर दिन है तो किसी में रात भी होगी, रात है तो दिन भी होगा, तो उस बेसिस पे ये पूरे वर्ल्ड में जो अब रन कर रहा है, तो यहाँ पर इसका कोई टाइमिंग तो है ही नहीं फिक्स, राइट। ये पूरा 24 घंटे चलता ही रहता है बिना किसी बैंक की परमिशन के। आप किसी भी समय पर कौन से भी डे पे कौन से भी टाइम पे, चाहे वो दिन है या रात है, आप अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उसमें किसी बैंक की इन्वॉल्वमेंट की नीड है ही नहीं, राइट। अगर हम लोग ट्रेडिशनली सिस्टम से बात करें, हमें अगर कुछ 2-3 लाख का फंड किसी के पास में ट्रांसफर करना है तो हम क्या करते हैं, यूजुअली बैंक्स जाने के लिए एक तो वहां पर 9 बजे का टाइम दे रखा रहता है कि 9 बजे से लेके 5 बजे तक आपकी बैंक ओपन है। लेकिन बैंक्स वाले क्या करते हैं, यूजुअली 9 बजे का टाइम देकर के 10 बजे बैंक ओपन करते हैं, और 3 बजे वो लोग क्या करते हैं, शटर डाउन कर देते हैं कि इसके बाद में कोई और नहीं आएगा, अभी बैंक क्लोज है। लेकिन अंदर वो अपना काम करते रहते हैं, उनका 5 बजे का टाइम पूरा कंप्लीट होता है तो फिर वो वहां पर खत्म। मतलब हमारे पास में क्या है, वही टाइम पीरियड होता है जिसमें हम उसको ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी अगर करना है। और यहाँ पर क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर आपको लाखों ट्रांसफर करने भी है तो वो विद इन अ सेकेंड हो जाते हैं, लेकिन वहां अगर हमें किसी को 2-3 लाख रुपया भी भेजना है या 1 लाख भी भेजना है चेक के थ्रू, उसमें भी कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं। क्या ऐसा ही होता है? आप मेरे को चैट में बता सकते हो। बोरिंग तो नहीं लग रहा ना पूरा सेशन, आप समझ पा रहे हो ना जितना मैं बता पा रही हूँ आप लोगों को इजी वे में? प्रोफाइल पर ज्यादा फोकस होता है, ओके यस। समझ आ रहा है ना जितने भी नए पर्सन हैं हमारे बीच में, या जितने भी वो पर्सन हैं? ओके, बता देना कहीं पर अगर कोई चीज ना समझ में आई तो। नेक्स्ट बात करते हैं
लिमिटेड सप्लाई यानी कि स्कार्सिटी। हर क्रिप्टो करेंसी की एक फिक्स लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, अगर किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में किसी भी कॉइन या टोकन की सप्लाई अगर अनलिमिटेड हो जाती है तो वहां पर इन्फ्लेशन जो है वो क्रिएट होता है। फिर वो प्राइस का उसका ऊपर नीचे होना वो सब चीजें हाथ में नहीं रहती, क्योंकि वहां पर सप्लाई एकदम से क्या हो गई, अनलिमिटेड होगी। अगर किसी कॉइन या टोकन की सप्लाई लिमिटेड हो तो वहां पर एक तो वो प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म चलता है, सेकंड नंबर पे उसकी एक वैल्यू क्रिएट होती है। एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पर बिटकॉइन का एग्जांपल दिया है कि बिटकॉइन के टोटल सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स ही कभी क्रिएट होंगे, राइट। इस लिमिट की वजह से क्रिप्टो की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ सकती है, जैसे कि सोना। अब आप लोगों को पता है गोल्ड का छोड़ो, कोल है, कॉपर है, ठीक है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब चीजें, ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड है। ये क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। अगर ये लिमिटेड है, अब इसकी डिमांड हर किसी के पास में है, हर कोई चाहता है कि मेरे को सोना भी चाहिए, मेरे को चांदी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इसको एक एसेट की तरह लेके चलते हैं कि कल को अगर हमें जरूरत पड़े तो हम इसका यूज कर सकते हैं, राइट। तो वो इसी वजह से उनकी वैल्यू जो है वो क्या है, बड़ी है। अब बिटकॉइन ने भी क्या किया, अपने कॉइन्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में रख दिया कि वो सिर्फ इतना ही 21 मिलियन ही यहाँ पर दिए जाएंगे। अब जिसके पास में भी वो होंगे, ठीक है, तो अगर किसी और पर्सन को लेना है तो जिसके पास में भी है वो उसको पहले सेल आउट करना पड़ेगा, तब दूसरे पर्सन को मिलेगा, वो भी उसका कुछ हिस्सा। अब यहाँ पर आपको पता है बिटकॉइन का वैल्यू आज सुबह मैंने देखा 91,000 क्रॉस जो है वो हो चुका है डॉलर्स में इसका रेट। अगर आज की डेट में हमें अगर एक बिटकॉइन खरीदना है तो कम से कम 91,000 डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब हम एक बिटकॉइन को ले पाएंगे। बट यहाँ आपके पास में एक बिटकॉइन लेने के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में और भी बहुत सारे कॉइन्स या टोकन है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे हम सबको अपॉर्चुनिटी मिले, चलो वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो निकल गई, लेकिन इसको तो हम ग्रैब कर सकते हैं ना जो आ रही है। अब बात करें ट्रांसपेरेंट येट प्राइवेट, ये जो सिस्टम होता है क्रिप्टो करेंसी का, ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, प्राइवेट भी होता है। ट्रांसपेरेंट कैसे होता है वो तो आपने देखा कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो सारी विजिबल होती हैं, आप उसको चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर प्राइवेट कैसे है, आप जब भी अपना वॉलेट क्रिएट करते हो, क्या कभी आपने देखा कि आपका जो नेम है वो आपको शो हो रहा हो वहां पर? वॉलेट नेम आप नो डाउट आप खुद से फिल करते हो, लेकिन किसी ने अगर वॉलेट नेम भी फिल ना किया हो, ऐसे कुछ और नाम रख दिया, वॉलेट 1, वॉलेट 2, वॉलेट 3, तो वहां पर कोई भी पर्सन को किसी का आइडेंटिटी पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो आपका रेफरल कोड होता है ना, वो हमारे पास में कुछ एड्रेस के फॉर्म में होता है। वहां पर ना तो आपका कोई आधार नंबर है, ना ही कोई आपका पैन नंबर है, ना ही कोई आपका वहां पर कॉन्टेक्ट नंबर है, ना कोई एड्रेस है, ना ही कोई आपका नाम है। तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो हिडन रहती है, यानी कि वो प्राइवेट रहती है। अगर किसी को ट्रांजेक्शन्स करनी भी है एक दूसरे के अकाउंट में, तो यहाँ पर उनके अकाउंट का, उनके वॉलेट का एड्रेस यूज किया जाता है, जिससे कि हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एसेट्स को। इससे क्या हो रहा है, प्राइवेसी बनी हुई है। नेक्स्ट अगर बात करूं, इरिवर्सिबल ट्रांजेक्शंस, मतलब एक बार जो ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन के अंदर में रिकॉर्ड हो जाती है, उससे ना तो आप मॉडिफाई कर सकते हो ना ही कैंसिल कर सकते हो, राइट। ये जो सिस्टम है, जो फ्रॉड सिस्टम होता है ना, यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल छुपी हुई होती है। तो सेम कॉइन को आप 2 बार ट्रांजेक्ट नहीं कर सकते हो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक कॉइन को आप बार बार ट्रांजेक्ट नहीं कर सकते हो। इसको समझो कि सपोज करो कि मैंने आज कितना है, 4 जन को 9:33 पे मैंने 10 एलजीएनएस का ट्रांजेक्शन किया, और सेम वही ट्रांजेक्शन 2 बार रिकॉर्ड हो गया। मैंने तो एक बार किया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर कि जो है डबल यहाँ पर हो जाए। 9:33 पे 2 बार वो सेम एड्रेस से, सेम ही रिसीवर एड्रेस और सेम ही सेंडर एड्रेस से 2 ट्रांजेक्शन वहां पर हो जाए, राइट। लेकिन अगर किसी ने की होगी तो डेफिनेटली होगा, लेकिन बाई चांस ऐसा उसका कोई डुप्लीकेट वाला सीन कुछ ऐसा नहीं होता कि वो 2 बार वहां पर हो जाए। अगर ऐसा होता भी है तो सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेता है, और जो वो 2 बार गलती से बाय डिफॉल्ट हुई भी है तो इतने सारे नोड्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं उसमें वो वेरीफाई करते हैं, और जो ऐसा डुप्लीकेट होता है उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया जाता है। अब फीचर समझ में आए तो हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि ये हुआ क्या, कब स्टार्टअप हुई और कैसे इसका पूरा हिस्ट्री रहा है। अब अगर हिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए
1990s में डिजिटल मनी का सपना, कोई पर्सन थे, कोई प्रोग्रामर, कोई साइंटिस्ट, ठीक है, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम आए जहां पर कोई बैंक का इन्वॉल्वमेंट ना रहे और फिर भी हम अपनी जो है ट्रांजेक्शंस कर पाए। और ये तब किसी एक प्रोग्रामर या साइंटिस्ट के दिमाग में आया जब नया नया इंटरनेट आया था मार्केट के अंदर में, राइट। हम बात करते हैं ना Web 3, Web 1, Web 2 टेक्नोलॉजी, तो वो क्या है? Web 1 टेक्नोलॉजी ही है जो स्टार्टिंग में इंटरनेट फेस आया था, राइट। नंद किशोर जी, आनुवी ब्लॉकचेन कब आएगा? देखिए, जब अनाउंसमेंट होगी आपको बता दिया जाएगा। अभी हमारे पास में भी कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आया है, राइट। तो जब भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। आप लोग बस अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर में नजर बनाए रखिए, वहां पर जैसी अपडेट आती है सबको पता चल जाएगा। लेकिन प्लीज जो सेशन में चल रहा है, जो सेशन में बताया जा रहा है, उसके ऊपर में फोकस करिएगा, ठीक है। हम लोग अभी बेसिक चीजें सीख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए अभी। अब मैं बात कर रही थी यहाँ पर कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जहां पर उनका ये जो मोटिव था कि बिना बैंक के इन्वॉल्वमेंट के हम जो है ट्रांजेक्शन्स कर पाए। उसका नाम रखा उन्होंने, डेविड चॉम ने ये बनाया था, ई गोल्ड, बी मनी, बिट गोल्ड, इस तरीके के नाम से। लेकिन ये सब चीजें क्या हो गई? फेल हो गई, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी रीजंस जो थे वो हाईलाइट हुए, यानी कि उसको हैक किया जा रहा था, वो हैक हो जाता था। इसलिए लोगों ने उम्मीदें ही छोड़ दी कि ऐसा कोई सिस्टम बन ही नहीं सकता है कि जहां पर बैंक का इन्वॉल्वमेंट ना हो और हम अपना पैसा ट्रांसफर करें, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या हुआ? 2008 में, लगभग 18 साल के बाद में, इंटरनेट के ऊपर में एक व्हाइट पेपर अपलोड हुआ बिटकॉइन के नाम से। अक्टूबर 2008 में एक डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे पोस्ट हुआ जिसका नाम व्हाइट पेपर रखा गया। ऑथर का नाम था सतोशी नाकामोटो, जो कि आज तक कोई नहीं जानता कि वो कौन है, इंसान है या कोई एक ग्रुप का नाम है, वो कौन है। बस उन्होंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट को अपलोड किया और उसका टाइटल रख दिया ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इसमें लिखा हुआ था कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर लोग सीधे एक दूसरे को पैसा भेज सकते हैं बिना किसी बैंक के इन्वॉल्वमेंट की। जब ये डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ, बहुत लोगों के दिमाग हिल गए वहां पर उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के, तो ये क्या है, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो 2008 के बाद में 2009 में बिटकॉइन नेटवर्क स्टार्ट हुआ। जनवरी 2009 में सतोशी जी ने बिटकॉइन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। उन्होंने फर्स्ट ब्लॉक माइन किया जिसे जीनियस ब्लॉक कहा जाता है। रिवॉर्ड मिला 50 बिटकॉइंस का उस टाइम पे, ठीक है। तो आपको पता है जब ये स्टार्टअप हुआ था तो इसका जो कुछ वैल्यू था वो लगभग कुछ सेंट्स में इसका जो है मिल जाता था। तो ये सबसे पहला क्रिप्टो क्रिएशन जो है वो क्रिएट हुआ था उस टाइम पर, और पहली ट्रांजेक्शन्स भी सतोशी जी ने की थी हाल फिनेले को बिटकॉइन भेज करके। अब बिटकॉइन को ये तो पता चल गया कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स हो सकती है, उसको प्रूफ भी कर दिया। तो उसके बाद में आया ब्लॉकचेन, जो कि बिटकॉइन का दिमाग जिसको हम बोलते हैं, उसको बिटकॉइन का दिमाग कहा गया। अब ये जो क्या करती थी ब्लॉकचेन, एक टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी रन हो रही है कि जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता था लेजर फॉर्म में कि किसने किसको कितना भेजा, कौन से टाइम पे भेजा, उसका एक पूरा रिकॉर्ड। मतलब इस सिस्टम से आने से, ब्लॉकचेन के आने से, जो चीटिंग वाला फॉर्मूला था, जो कि हैकर्स वाला हैक कर लेते थे, या फिर कोई अगर एंट्री 2 बार होती थी तो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके डिलीट किया जाता था, रिजेक्ट किया जाता था। तो इससे क्या हो गया, क्रिप्टो सिक्योर हो गया, यानी कि लोगों का भरोसा इसके ऊपर में और ज्यादा बढ़ गया। अब अगर बात करूं 2010 की, तो बिटकॉइन की पहली वैल्यू वहां पर जनरेट हुई कि जो हम वहां पर डिजिटल पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उससे हम कर क्या सकते हैं, उससे हम क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो क्या हुआ, 2010 में सबसे पहली बार में 2 पिज्जा खरीदे गए। एक प्रोग्रामर ने क्या किया, उनके पास में 10,000 बिटकॉइंस थे। उन्होंने क्या किया, 10,000 बिटकॉइंस को दे करके 2 पिज्जा को खरीद लिया। तब बिटकॉइन की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसों के बराबर थी। तो 10,000 बिटकॉइन, सोचो आज के टाइम में अगर किसी के पास में हो तो वो कितना पर्सन आज के टाइम में अमीर होगा, क्योंकि एक बिटकॉइन की वैल्यू ही यहाँ पर लगभग $92,000 की है। तो 10,000 बिटकॉइन डॉलर जो है उसकी वैल्यू क्या होगी,
अब यहाँ पर ये सोचो कि 2011 से 15 के बीच में ये तो चलो बिटकॉइन ने प्रूव कर दिया कि हम इससे चीजें भी खरीद सकते हैं, हम अगर कुछ प्लॉट खरीदना चाहे, कुछ भी चीजें खरीदना चाहे तो इसका यूसेज है वहां पर। अब 2011 से 15 की बात करूं तो वहां पर नए नए कॉइन्स और नए प्रोजेक्ट्स आने शुरू हुए। बिटकॉइन के बाद में लोगों ने क्या किया, नए कॉइन्स बनाना शुरू किया। अब उनको पता चल गया कि ऐसा सिस्टम भी होता है जहां से बिना बैंक की इन्वॉल्वमेंट के हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्रामर्स एंड साइंटिस्ट ने क्या किया, नए प्रोग्राम्स के ऊपर में, नए प्रोजेक्ट्स, नए कॉइन्स के ऊपर में काम करना शुरू किया। जैसे कि 2011 में आया लाइट कॉइन, फास्ट वर्जन ऑफ बिटकॉइन। रिपल आया 2012 में बैंक ट्रांसफर्स के लिए। इथेरियम आया 2015 में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्स के लिए। इथेरियम ने क्रिप्टो को सिर्फ डिजिटल मनी से ज्यादा पावरफुल सिस्टम बना दिया। अब लोग उस पर एप्स, गेम्स एंड टोकन सब बना सकते हैं। तो इथेरियम जब आया उसने क्या किया, ऐसा एक पावरफुल सिस्टम बनाया जहां पर अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है, कुछ गेम्स एप्लीकेशन बनानी है, गेम्स बनानी है, टोकन्स बनानी है, तो वो सब अच्छे से बन सकते हैं। अब बात करूं 2016 से 2020 तक की बूम एंड क्रैश। अब क्योंकि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, यहाँ पर प्राइस अप भी जाता है, डाउन भी आता है। तो अप कब जाता है, जब लोगों के ऊपर में उसकी डिमांड बढ़ती है। अब इतने टाइम तक उसकी डिमांड इसीलिए बढ़ रही थी क्योंकि लोग उसके ऊपर में अवेयर ही नहीं थे। जिन जिन को पता लग रहा था वो लोग उसको खरीद रहे थे। अब जिसको नहीं पता लग रहा था वो उसको नहीं खरीद रहे थे। तो जैसे ही उसका वैल्यू बढ़ना शुरू हुआ और फिर लोगों ने उसको बेचना शुरू किया, जिससे उनके पास में और भी ज्यादा कैश आना शुरू हुआ, तो वहां पर मार्केट डाउन भी आना शुरू हुई, राइट। तो 2017 में बिटकॉइन ने हिस्ट्री बनाई। प्राइस गया उसका $20,000 तक, जो कि कुछ सेंट्स के ऊपर में शुरू हुआ था इसका प्राइस, और फिर $20,000 तक उसका प्राइस चला गया 2017 में, राइट। तो ये अगर मैं बात करूं तो वहां पर उस टाइम पे बहुत सारे पर्सन ऐसे थे जो रिच भी हुए, बहुत सारे पर्सन ऐसे भी थे जो लॉस में भी गए, क्योंकि किसी को एक्यूरेट नहीं पता था कि किस टाइम पे बाय करना सही रहेगा और किस टाइम पे सेल करना सही रहेगा। तो कईयों ने कम रेट के ऊपर में आकर के अपने जो है वो उसको सेल भी किया, तो मार्केट क्रैश भी हुआ। तो बहुत सारे इस टाइम पर जब पता चला कि इतना सारी चीजें आ रही हैं, तो कुछ जीनियस लोगों ने क्या किया, कुछ स्कैम भी किया। बहुत सारे लोगों ने नए नए टोकन्स जो है वो भी क्रिएट किए। अब 2020 से लेकर के अब तक का टाइम जो हमारे पास में 2026 आ चुका है, इसमें क्या है, क्रिप्टो मेन स्ट्रीम बन गया। यानी कि धीरे धीरे करके इसने पूरे वर्ल्ड में राज करना शुरू किया और लोगों के पास में इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो पहले पहले जो जब ये आया था, अगर कोई रिसेंटली बात करूं तो आज से 4-5 साल पहले की बात करूं तो लोग इसके ऊपर में ट्रस्ट नहीं करते थे। लेकिन अब ये जो है एक एडवांस लेवल का टेक्नोलॉजी यूज करना स्टार्ट कर दिया 2020 के बाद में, जब लोगों को पता चला कि नहीं, ये जो इंडस्ट्री है ये वाकई में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसके अंदर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया 2020 में। जैसे एलन मस्क ने बिटकॉइन और डॉज कॉइन का नाम लिया, जिससे बूम आया मार्केट के अंदर में। अब दुनिया भर में बहुत सारे एक्सचेंजेस आ चुकी हैं क्रिप्टो कॉइन्स की, बहुत सारे क्रिप्टो जॉब्स आ चुकी हैं, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, एनएफटीज, डेफी, मेटावर्स। इवन आज की डेट में गवर्नमेंट भी इसको जो है सपोर्ट कर रही है। और यहाँ पर आप सबको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट करते हुए एक कॉइन जो है वो लॉन्च किया है, जिसके बारे में आप लोग यूट्यूब के ऊपर में जाकर के, गूगल के ऊपर में जाकर के रिसर्च कर सकते हो। तो धीरे धीरे करके जो इंडिया गवर्नमेंट है वो भी इसको सपोर्ट कर रही है, वो भी इसको समझ रही है कि इसकी क्या पावर है, राइट। तो ये था पूरा इसका हिस्ट्री। अब आगे चलने से पहले, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैं चाहूंगी कि हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी आगे बढ़ जाएगा। तो अभी तक जितना मैंने आप लोगों को बताया, क्या वो आपको समझ में आया? कैसा रहा पूरा सेशन, आप मेरे को बता सकते हो वहां पर, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। एआरसी कॉइन, यस यस, आर एस तोमर सर ने बताया एआरसी कॉइन लेकर के आ रही है इंडियन गवर्नमेंट, राइट। तो ये इसका मैं बोल सकती हूँ कि फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है अगर आप लोग इस सही टाइम पे आ चुके हो, क्योंकि 2020 के बाद में ही यहाँ पर मार्केट के अंदर में इसका बहुत ज्यादा बूम आना स्टार्ट हुआ है। तो अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अगर आप आज के डेट में इसमें कनेक्ट हो चुके हो तो अच्छी बात है, आप इसको अच्छे से समझो, ये क्या है, इसका वैल्यू क्या है, कैसे आप यहाँ पर अपना करियर बना सकते हो। तो आपको डेफिनेटली एक सही प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के अंदर में कॉइन्स या टोकन आज की डेट में अवेलेबल है। कौन सा क्रिप्टो कॉइन या टोकन सही है
जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करें, जिससे हम स्कैम से बचें, उसके ऊपर में भी डीप स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं फिर कभी किसी सेशन में लेकर के आऊंगी कि वहां पर कैसे हम लोग पहचाने कि कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर में हम लोग इन्वेस्टमेंट करें कि हमारा फंड जो है वो वहां पर लॉस ना हो। तो उसके ऊपर में भी पूरा एक सेशन लेकर के आऊंगी। सो थैंक यू सो मच। आप मेरे को चैट में बता सकते हो कैसा रहा पूरा सेशन, और मैं माइक आगे हैंड ओवर करना चाहूंगी संदीप सर को। आप आइए सर और सेशन को आगे कंटिन्यू कीजिए, एंड प्लीज आप अपने अपने हैंड रेस करके जरूर आइए। मैं संदीप सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आज उन लोगों का रिव्यू लीजिए जो हम लोगों के साथ में डेली पार्टिसिपेट करते हैं, कि उनको सेशन कैसा लगा, वो जरूर आकर के अपना रिव्यू यहाँ पर शेयर करें। सो क्वेरी सेशन अगर आपका है, क्वेरी कुछ है तो आपको मैं बता दूं, आप मेरे को चैट में अपना क्वेरी बता दीजिए, उसको मैं नोट करके रखूंगी। नेक्स्ट सेशन में आपका क्वेरी जरूर हैंडल होगा, लेकिन रिव्यू में आकर के बस ये बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर कुछ और इंप्रूवमेंट चाहते हो, कुछ और टॉपिक चाहते हो, तो आप मेरे को वो सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अभी माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी संदीप सर को। सर प्लीज आइए। थैंक यू वेरी मच नेहा मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम मैम। कि आप बहुत ही शानदार तरीके से आप अपने हुनर को और आपके नॉलेज को आप हम लोगों को जो देती हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। और जिस हिसाब से आज का भी सेशन रहा दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से नेहा मैम ने आज क्रिप्टो के बारे में जो बेसिक नॉलेज जो हमें दिया है कि क्रिप्टो क्या है, किस तरीके से ये आया, क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, जो हर चीज़ आज मैम ने जो बताई है दोस्तों, ये बेस कहलाता है क्रिप्टो का। और इस बेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने डिसेंट्रलाइज ही नहीं समझा, क्रिप्टो कहाँ से आया ये नहीं समझा, इसके क्रिएटर कौन है ये नहीं समझा, इसने कितने साल संघर्ष करके आज इस पोजीशन पे आया, अगर हमने ये नहीं समझा, इस पे भरोसा अगर नहीं किया, तो दोस्तों वास्तव में हम इन चीज़ों पे भी भरोसा नहीं कर पाएंगे जो हम कर रहे हैं। हम इसको भी भरोसा नहीं कर पाएंगे दोस्तों। भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो कि कहा जाए ना कि अगर एक बार होता है तो फिर जिंदगी भर के लिए हो जाता है, और एक बार अगर टूटता है तो हमेशा के लिए टूट जाता है। इसलिए दोस्तों इन सब चीज़ों को प्रॉपरली आप अपने नॉलेज में रखें, अपने दिमाग में रखें, अब भरोसा करके चलें कि सिस्टम भी कोई मायने रखता है, और सिस्टम भी किसी तरीके से हमको सपोर्ट करता है। और हमें कहीं ना कहीं इसकी एक बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है भरोसे की, क्योंकि भरोसे के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कहा जाए तो दोस्तों, हम तो खुद पर भरोसा नहीं करते, हम खुद अपने जीवन पर भरोसा नहीं करते हैं कि हमारा जीवन कितना है कितना नहीं, हम खुद पर उस पर भी भरोसा नहीं करते। भरोसा बनाना पड़ता है दोस्तों। अगर हमने भरोसा बना लिया तो बहुत कुछ है, अगर भरोसा नहीं बना पाए तो कुछ नहीं कर पाए दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच कहूँगा नेहा मैम एक बार आपको फिर से, और मैं अब रिव्यू सेशन की ओर चलूंगा। जैसा कि नेहा मैम ने कहा है कि ये रिव्यू सेशन आज उन सभी लीडर्स के लिए है, जैसा कि जो डेली इस जूम सेशन में सुबह शाम पार्टिसिपेंट करते हैं, आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और कहीं ना कहीं आज वो भी इस सिस्टम को भली भांति जान चुके हैं, इस कॉन्सेप्ट को जान चुके हैं, और वो कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं हमारे। मैं उन्हीं लीडर्स को यहाँ बुलवाना चाहूँगा जो हैंड रेस्ट करेंगे। और क्यूरी सेशन, जैसा कि मैम ने पहले कहा कि ये क्यूरी सेशन नहीं है। अभी आप जो भी क्यूरी हो आप उसको मैसेज कर सकते हैं, नेहा मैम राइट डाउन कर लेंगी, और बाद में आपको उसका पूरा जवाब देंगी। देवस और नेहा मैम आपको सवाल के जवाब देते रहेंगे। तो तब तक मैं सबसे पहले इन्वाइट करना चाहूँगा तुलसी राम सर। तुलसी राम, आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया है, प्लीज वेलकम, स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ सर, मेरा सवाल यह है कि जिस प्रकार से हम रिसीविंग एड्रेस भेजते हैं, जी तो रिसीविंग एड्रेस भेजते हैं तो क्या उसके थ्रू हमारा वॉलेट खुल सकता है? सर, ये वही बात हो गई जो मैंने अभी कहा कि क्यूरी सेशन नहीं है। आप आपका खैर क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया, आपको इसका जवाब जरूर दिया जाएगा रिसीविंग एड्रेस में। इसमें सर इतना जरूर कह दूंगा, रिसीविंग एड्रेस जैसे आप खुद समझ पा रहे हैं कि रिसीव है ना, रिसीविंग एड्रेस जो आपका होता है, या तो आप अपना यूएसडीटी या फिर अपना एलजीएनएस या एसएलजीएनएस जो आप सेंड करते हैं उस पर रिसीव किया जाता है, ठीक है ना। इसको आप प्रॉपरली, जो हमारा सेशन होता है मॉर्निंग सेशन, उसमें सब जानकारी दी जाती है, आप उसे प्रॉपरली सुनिए, समझिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको जो बताया ये इसका बेस है। ओके सर। मतलब सेफ्टी तो है ना, मेरा हमको डिस्टर्ब कोई यस नहीं कर यस यस सकता? यस 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 सर, यस सर, यस सर, डिसेंट्रलाइज्ड है। ये जो आपको रिसीविंग एड्रेस मिलता है ये बहुत ही सेफ और सिक्योर होता है, इसे तो कोई जनरेट नहीं कर सकता, और ना ही इसे कोई हैक कर सकता है, ठीक है सर। ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा हितेंद्र शर्मा जी को। हितेंद्र शर्मा जी, आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया है, प्लीज वेलकम, आप आए और दो शब्द जरूर कहें। Very good morning, sir. वेरी गुड And good मॉर्निंग, morning, वेरी all गुड of मॉर्निंग। you. नाइस सेशन। मैम का सेशन मैं लगभग पूरी कोशिश करता हूँ कि डेली लूँ। सर, मैं अपने बारे में बताऊंगा, 2010-11 के अंदर मुझे बिटकॉइन के बारे में थोड़ा बहुत पता चला था। बिकॉज ऑफ द नॉलेज, लैक ऑफ द नॉलेज, कहते हैं कि आप इस दिशा में जिस समय से आप सोचना नहीं चाहते उसके दरवाजे आप हमेशा के लिए बंद कर देते हैं।
तो वो एक रहा ड्रॉबैक कि उसके बारे में नहीं दिए, पता चला तो आज वो रियलाइज होता है कि काश उस वक्त थोड़ा सा नॉलेज ले लेते या सीख लेते तो शायद कहीं कुछ और होते। बट नाउ सिनेरियो अगर पिछले 1-2 साल से इसको सीखने की, इस लर्निंग की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मैम का सेशन मैं लगभग पूरा डेली ले रहा हूँ। बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, बहुत डीपली नॉलेज देती है मैम। और आशा यही करता हूँ कि इस नॉलेज के थ्रू बाकी सभी पार्टिसिपेंट इसको सीखें, समझें। और मैं भी इसको सीख और समझ ही रहा हूँ, अभी लर्निंग पीरियड में ही है मेरा भी अभी। और आने वाला टाइम क्रिप्टो का ही है सर। पूरी वर्ल्ड की जितनी भी, अगर मैं इकोनॉमिक की बात करूं तो क्रिप्टो भी एक जैसे गोल्ड की तरह एक रिजर्व करेंसी होगा। आने वाले फ्यूचर में क्रिप्टो भी एक रिजर्व करेंसी होगा हर नेशंस की। मेरा ये मानना है सर। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। और आप आए और आपने अपना यहाँ शानदार रिव्यू रखा, और आपका भी नॉलेज दिन ब दिन, मैं जैसा आपको सुन पा रहा हूँ कि आपका नॉलेज भी अच्छा हो चुका है। और 2010 में आपको एक यहाँ पे मौका मिला था बिटकॉइन को परचेस करने का, लेकिन यही कहा जाए कि हमारी नासमझी और अविश्वास, या फिर कहा जाए कोई भी चीज़ पे एकदम से भरोसा न करने वाली जो हम लोगों की जो आदत होती है, वो हम लोगों ने अपने साथ बना के रखी हुई है। उस कारण आज हम उसे नहीं ले पाए और आज आपको पछतावा है। उसी तरीके से दोस्तों मैं चाहता हूँ कि कल हम साल 2 साल या 6 महीने बाद ना पछताएं कि हमने LGNS में नेहा मैम रोज आके हमको समझाती थी, बताती थी, सुबह शाम हमें ट्रेन करती थी, इसका पूरा नॉलेज देती थी, लेकिन हम लोगों ने सुना लेकिन अनसुना कर दिया, नॉलेज नहीं लिया। आज जिसके पास भी है, आज जिसने उसे लिया है, आज वो व्यक्ति करोड़पति लखपति बन चुका है और अच्छी जिंदगी जी रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखिए दोस्तों, पछताना नहीं है, कर गुजरना है, इसलिए करते चलिए, पछताने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा शैलेश डाबी जी, आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया, प्लीज आए। कोई आपका क्यूरी नहीं होना चाहिए शैलेश जी, क्यूरी नहीं होना चाहिए, सिर्फ नेहा मैम के लिए होना। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, बस सर अभी मैं सभी लीडर्स और साथी मित्रों को ऐसा बोलने के लिए जा रहा हूँ कि अभी जो आप एलजीनियस बिजनेस में आए हो, तो जो अभी एक खेडूत जो होता है, फार्मर जो होता है, वो भी एक कोई भी बीज वावता है, ठीक है, तो भी इसको 3 महीने से 4 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। समझ गए ना सभी? आप समझ लो, आज इसके दिन बीज रोपा, कल इसने खाद डाला, परसों इन्हें वाढा, सभी करके भी इसको फार्मर को भी 3 महीने तक इसको वेट करना पड़ता है। तो आप एलजीनियस में आओ, 3-4 महीना वेट करो, तो भी आपको जबरदस्त से इनकम आपको मिलेगी। ग्रेट सर, ग्रेट, बिल्कुल सही बात है सर, कि 2-4 महीने हाँ, आपको इसको सभी समझना लीडर्स होगा, को मैं देखना ऐसा होगा, तब बताऊं, होगा। हाँ सभी लीडर्स को ऐसा बोलता हूँ, आज के दिन में जो कोई भी फार्मर एक पौधा वाता है या तो शाकभाजी वेजिटेबल्स वावता है, तो इसको भी 3 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। तो आप क्या करो, सभी लीडर्स को मैं ऐसा बोलने के लिए जा रहा हूँ कि आज आप एलजीनियस में इन्वेस्टमेंट करो, और आप 2 महीना 3 महीना वेट करो, और रेट भी अभी थोड़ा दिन के बाद ज्यादा होने वाला है, तो आपको अच्छा से अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने अपना अनुभव यहाँ प्रकट किया, और बिल्कुल सही कहा दोस्तों सर ने कि थोड़ा समय दीजिए, किसी भी चीज़ के लिए समय लगता है। तो एक पौधे को भी बड़ा होने में समय लगता है, और वो भी तब फल देता है जब उसकी एक सीमा आ जाती है, जब वो एक अपनी पूजा, सर वो भी फल देता है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा RS तोमर सर, आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया, प्लीज वेलकम सर। RS तोमर सर, स्वागत है आपका। जय हिंद सर। संदेश सर, क्या मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। जय हिंद सर, जय हिंद। हाँ, सभी पार्टिसिपेट को नमस्कार, जय हिंद। और नेहा मैम ने जो आज चीजें बताई, क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज दिया है, क्यों आई, कैसे आई, तो लोगों को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा। लेकिन मुझे ये मार्केट में सुनने को मिला था 2020 में, तो मैं इसको मजाक समझता था। और मैंने 2021 में एंट्री किया, तो एक साथ मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे, जो 30 लाख रुपए में बदल चुके हैं, जिसका मुझे RWA मिल रहा है। और जब लॉन्च होगा उसके बाद एक्सचेंज पर आएगा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, उसके बाद सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर बहुत बड़ा वैल्यू मिलेगा। दूसरी बात, और भी दूसरी जगह काम कर रहा हूँ, और नेहा मैम से मैं यूट्यूब के माध्यम से मिला हूँ, और उनका ट्रेनिंग सेशन, मीटिंग सब सुना है। और एक दिन का सिर्फ वेट किया था आईडी लगाने में, दूसरे दिन मैंने साइन अप कर दिया और फंड डाल दिया। जैसे जैसे आता जाएगा मैं लगाता जाऊंगा। और जो लोग इसको क्रिप्टो को मजाक समझते हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, वो बहुत दुर्भाग्यशाली हैं। समझने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आने वाला फ्यूचर है, कोई माने या ना माने। जैसे मेटावर्स है, RW है, रियल वर्ल्ड ऐसे जिसको बोलते हैं। और कहने का अर्थ ये है कि टेक्नोलॉजी में जो सीखने पे फोकस करेगा वो पैसा कमाएगा। की पैसेंस, यानी पैसेंस रखना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर क्रिप्टो में डर लगता है तो भाई साहब बिल्कुल मत आओ, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल मत आइए। डरना मना है यहाँ। और ये LGNS तो एक अजूबा सिस्टम है, जिसको कंपाउंडिंग, मल्टी कंपाउंडिंग होता है। कई लोग तो बोलते हैं ऐसे कैसे होता है। अरे भैया, जब आओगे तभी तो पता लगेगा। अगर समुद्र के बाहर खड़े हो
और मोती ढूंढना चाहते हो, बाहर से नहीं मिलेगा, आपको घुसना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा और धैर्य तो रखना पड़ेगा। कोई भी मार्केट है, धैर्य रखना पड़ेगा। और जैसे अपन फसल करते हैं तो किसान का साल में 2 बार फसल हो जाता है। तो अगर अपन आम का पेड़ लगाएंगे तो अपनी 7 पीढ़ी खाती हैं, खाती हैं कि नहीं खाती हैं। तो अपन आम का पेड़ लगाए हैं, एलजीएनएस एक आम का पेड़ है। तो इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, संदीप सर, कैरी ऑन सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा सर आपने, पूरा टेक्नोलॉजी का ही खेल है। आज इतना संसार इतना आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, हर कोई व्यक्ति देख रहा है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं दोस्तों। और ये बात सभी जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी के बेस पर हम तो आज मरे हुए व्यक्ति को भी सामने एक प्रकार से कहा जाए ला सकते हैं, सामने उसे जीवित देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी ऐसी ऐसी आ चुकी हैं। और वास्तविकता है दोस्तों कि अगर हमने टेक्नोलॉजी को नहीं समझा तो वही है कि सिर्फ पछताना ही हाथ रह जाता है और सोचते रह जाना पड़ता है और कुछ नहीं हो पाता है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आप आए, बहुत अच्छा आपका रिव्यू रहा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत स्वागत करूंगा सर आपका मैं। इंद्र कुमार शर्मा जी, आपका माइक फिर से अनम्यूट करता हूँ। हितेंद्र कुमार शर्मा जी प्लीज। सर मेरा एक आग्रह और मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस भी है, और मैं चाहता भी हूँ कि आने वाले अपनी जनरेशन को, बच्चों को, जो बेसिक 10th 12th करने के बाद में आप उनको एक लर्निंग पार्ट के तौर पर उनके कैरियर में जरूर शामिल करें क्रिप्टो को। क्योंकि क्रिप्टो नॉलेज के बारे में हम अक्सर अपने पूर्वजों से यही सीखते हैं कि सर नौकरी करो, पढ़ो और नौकरी करो, पढ़ो और नौकरी करो। कभी आप उनको एंटरप्रेन्योर बनना कभी नहीं सिखाते। लेकिन स्पेशली मैं तो अपने बच्चों में से जो अगर स्पेशली 10th 12th करने के बाद में उसको रिकमेंड करूंगा, जिसको अगर अच्छा लगेगा तो वो क्रिप्टो की नॉलेज जरूर ले। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही सर। बाकी इसका नॉलेज आज की डेट में देखा जाए तो बेसिक नॉलेज कहीं ना कहीं आज बच्चों को दिया जा रहा है, बच्चे इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, बच्चों को नॉलेज दिया जा रहा है और बच्चे थोड़ा इसको समझने भी लगे। जैसा कि मैं अपने घर की बात करूं, आज जब मैं बातें करता हूं, मीटिंग लेता हूं और जब मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, क्योंकि पिछले 4 साल से मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में हूँ और इसके पहले मैं जिस प्लेटफॉर्म पे था वहाँ मैं कंटिन्यू डेली मॉर्निंग और इवनिंग सेशन लिया करता था। तो मेरे को जब बच्चे सुनते हैं तो आज बच्चों के दिमाग में भी चीज़ आ चुकी है, क्रिप्टो क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, ब्लॉकचेन क्या होती है, ये बच्चे भी समझने लगे हैं। और ये बहुत जल्दी कहा जाए तो ये एक सब्जेक्ट रहेगा सभी का और उस सब्जेक्ट को सभी को फॉलो करना पड़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे क्योंकि इसका फ्यूचर, हमारा जो फ्यूचर पूरा क्रिप्टो ही है अब दोस्तों। आज जैसा कि अभी किसी ने क्यूरी किया है कि क्या हमारा कॉइन आ चुका है, तो मैं यही बताना चाहूंगा, भारत सरकार ने भी हमारा एक स्टेबल कॉइन लॉन्च कर चुका है। वो भी हमारा मार्केट में आ चुका है, स्टेबल कॉइन आ चुका है, मुझे उसका नाम सडनली याद नहीं आ पा रहा है, वो आ चुका है दोस्तों। और आज की डेट में पूरी दुनिया क्रिप्टो को बहुत भली भांति पहचानने लगी है, सब समझने लगे क्रिप्टो क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। हर कोई क्योंकि चाहता है दोस्तों कि हम अपनी इनकम को बढ़ाएं, अपने इनकम के जरिए को बढ़ाएं। और मैं तो यही कहूंगा, मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैंने बहुत ही कम समय में यहाँ से बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से ले चुका हूँ। आज से 3 4 साल पहले मैंने मात्र 60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था किसी क्रिप्टो करेंसी में, और उस 60,000 का मेरे को रिफंड ये रहा कि लगभग लगभग मैंने यहाँ से 23 से 24 लाख रुपए मैंने अर्न किए हैं पिछले 3 से 4 साल में। और उसके अलावा भी मैं बताऊं आपको दोस्तों कि लगभग 7 से 8 लाख रुपए मैं विड्रॉल कर चुका हूं, मैं ले चुका हूं विड्रॉलेशन। आज भी मेरे पास लगभग 2,000 कॉइन उस करेंसी के पड़े हुए हैं, लेकिन मैं अभी उसको हाथ नहीं लगा रहा हूं, मैंने उसको फ्यूचर एसेट बना के छोड़ चुका हूं। इसके अलावा एलजीएनएस में मेरा बहुत अच्छा एक बैकअप चल रहा है, मेरा एलजीएनएस में बहुत अच्छा एक बैकअप है मेरे पास, और मैं उसको भी लेके चल रहा हूं दोस्तों। और क्रिप्टो के माध्यम से ही दोस्तों मैं बताऊं, जैसे हमारे सिस्टम में भी कहीं ना कहीं हमें मैम बताती है या हमारे सर बताते हैं कि हमें जो टूर अचीव मिल रहे हैं। अगर मैं पर्सनली बात कहूं दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लीडर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आज हर कोई व्यक्ति या तो नौकरी में फंसा हुआ है, अपने व्यवसाय में फंसा हुआ है। अगर उससे कहा जाए कि आप विदेश यात्रा करके आ जाओ, घूम के आ जाओ, तो मैं लिटरली कहूंगा दोस्तों कि अगर 100 लीडर्स, आज 121 लीडर यहाँ पर है, 121 में से कुछ लीडर ही ऐसे हो पाएंगे जो खुद के खर्चे पर खुद की जेब में हाथ डालकर विदेश यात्रा करके आए हों और इंजॉयमेंट करके आए हों। लेकिन दोस्तों मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भी इस क्रिप्टो के माध्यम से विदेशी यात्राएं कर चुका हूँ। 2 3 मेरी यात्रा यहाँ से अभी लास्ट ईयर ही हुई है और अभी मैं फरवरी में फिर कहीं जाने वाला हूँ। मेरी कंटिन्यू कहीं ना कहीं मेरी यात्राएं जारी हैं दोस्तों, और मैं करते रहता हूँ और अर्निंग भी कर रहा हूँ, मजे भी ले रहा हूँ, बच्चों की, परिवार की जरूरतों को भी पूरा कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों बिल्कुल आप इत्मीनान के साथ, भरोसे के साथ, भरोसा करना सबसे पहला शब्द है दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री में, भरोसा। अगर आपने भरोसा नहीं किया, आपने टेक्नोलॉजी को नहीं समझा, आपने इसके बॉटम को नहीं जाना, बॉटम को आपने अगर नहीं समझा कि इसका बेस क्या है, कहाँ से जनरेट हुआ है, इसकी ब्लॉकचेन क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या है, जो कि नेहा मैम डेली इस मंच पे आके डेली हमको 1 1 घंटा बताती है, बैठा के 1 1 घंटा बताती हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि भाई ये तो क्रिप्टो है, भाग जाएगा, बंद हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो दोस्तों मैं तो फिर ये कहूंगा कि आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है ही नहीं। आप अपना वही काम करें जो आप कर रहे हैं, 20,000 25,000 रुपये महीने की नौकरी करें,
12 घंटे आप जाएं, रगड़े और सुने और कहीं ना कहीं परेशान होते रहें, यही करते रहें। सॉरी किसी को अगर मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन अगर आप एक फ्रीडम लाइफ जीना चाहते हैं, एक रॉयल लाइफ जीना अगर आप चाहते हैं दोस्तों, तो मैं तो यही कहूंगा कि इस सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से कर लीजिए, और इस सिस्टम को समझते हुए अर्निंग करने का बहुत ही शानदार मौका है। ये रेट दोबारा नहीं मिलने वाला, ये बार बार हमारे सामने आ रहा है, यानी कि उन लोगों के लिए बहुत बड़ा हिंट है कि भाई अभी आपने नहीं लिया, आप ले लीजिए, किस्मत आपकी नॉक कर रही है। अगर इसके बाद भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है, मेहनत आपके साथ है, और आपकी कहा जाए भविष्य आपके साथ है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। लास्ट में बुलाना चाहूंगा ब्रिजेंद्र सर को। ब्रिजेंद्र सर, आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम। ब्रिजेंद्र सर, स्वागत है आपका। आपका माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है सर, क्या बात है। नहीं मैम, विजन सर का माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है मेरी तरफ से। विजन सर, स्वागत है आपका, प्लीज वेलकम। चलिए कोई बात नहीं, विजन सर आना नहीं चाहते हैं। राकेश रोहित जी, आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम। स्वागत है आपका राकेश रोहित जी। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते नमस्कार नेहा सर। दीदी, संदीप सर, देवा सर और हमारे जितने भी साथी हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं और सबका भला कर रहे हैं। तो किसी को नॉलेज देना ये बहुत बड़ी पुण्य का काम है, बहुत बड़ा धर्म का काम है। पर सम पर्सन इज वेरी डर्टी, नॉट रीडिंग एंड राइटिंग, और ना ही अटेंड करते हैं मीटिंग और ज्ञान पेलते हैं कि अरे ऐसा और वैसा। भाई जब तुम इंडस्ट्रीज, करप्ट इंडस्ट्रीज में आओगे ना, तब बुद्धि खुलेगी। ज्ञान तो सब लोग देने लगते हैं, मगर उसमें उतरना, देखना, समझना, पढ़ना और अपना इन्वेस्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। जिगरा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। ज्ञान तो सब देते, अरे वो डूब जाएगी, वो ऐसा हो जाएगा। अरे तुम आओ तो, जब तक तुम नदी में कूदोगे नहीं, तालाब में कूदोगे नहीं, तो तैरना नहीं सीख सकते। उसके लिए तो आपको तालाब में कूदना ही पड़ेगा, नदी में छलांग लगाना ही पड़ेगी, तभी आप तैरना सीख पाओगे। नहीं तो ढी पे बैठे रहोगे, अरे मुझे तैरना नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप उसमें उतरे ही नहीं हो, वो ज्ञान पेल रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा सभी लोगों से, अपने साथियों से भी और उनके जो साथी आने वाले हैं, कि भाई आओ, मीटिंग अटेंड करो, डेली नोट्स बनाओ, रजिस्टर पे लिखो, और जो दीदी बता रही हैं, देवा सर बता रहे हैं, संदीप सर बता रहे हैं, उसको अमल में लाओ। तभी आपका भला होगा, सामने वाले का भला होगा, और आप कुछ अमाउंट अर्न कर पाओगे। चैन बनाओ, खुद जुड़े हैं 10 लोगों को बताओ, प्लान दो, मीटिंग में लेके आओ और उनको एलजीनियस सेल करो। तब आपकी भी अर्निंग होगी और हमारे जो चेन है जी, इसकी भी अर्निंग होगी, करप्ट करेंसी की भी होगी। क्योंकि खरीदेंगे तो जो 5% लगता है, कटता है, तो वो सारे उसमें ग्रुप में जाता है ना। तो जब आप डाई खरीदेंगे, एलजीनियस खरीदेंगे, तो तभी तो फायदा होगा। और धीरे धीरे बढ़ा। अब कुछ लोग तो हताश हो गए, अरे साहब अब तो गिर रहा है रेट, और हमारा तो इतना पैसा, अरे मेरे के तुम्हारे कितने 2-4 हजार रुपया गए होंगे, हमारे तो 1 तारीख में 8 लाख का नुकसान हुआ। 8 लाख के डूब गए। अब डूबे थोड़ी कहेंगे, हमने तो फैक्ट्री में वो पिन लगा दी है, और वो चल रही है फैक्ट्री, एक पौधा लगा दिया है, उसमें से प्रतिदिन झड़ा रहे हैं, तो उसमें तो कोई नुकसान वाली बात ही नहीं है। कोई बात नहीं, फिर रेट बढ़ेगा। अब ये 6 पे है, आगे जाएगा 10 पे, 15, 20 पे, तो अर्न तो करेंगे ही। और ये भी एनओबी ब्लॉक चेन पे जी अपना एनओबी कॉइन आ रहा है, वो भी परचेज करेंगे, उससे ही फायदा होगा। उस समय 2009 में संदीप सर मैं ले नहीं पाया बिटकॉइन, आज मैं पछता रहा। फिर कोई बात नहीं, इस बार ने आप लोगों से जोड़ दिया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया, फिर ले लेंगे। फिर वही बिटकॉइन को ये पछाड़ेगा, ये मेरा वादा है। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप सर बहुत बहुत थैंक यू। मैम नमस्ते, नेहा मैम, मैं अपना माइक हैंड करता हूँ आपके लिए। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा रिव्यू रहता है सर आपका, अच्छा लगा सुनकर आपको। और चूंकि आप भी पछता रहे हैं, आपको मौका मिला था, आपने ले नहीं पाया, इसके लिए यही कहूंगा कि आपने जो चयन किया है आज, वो भी बहुत अच्छा है, और भविष्य में आपको ये भी वही ग्रोथ देगा जो आज बिटकॉइन दे रहा है। दोस्तों फाइनली अब मैं लास्ट इनवाइट करना चाहूंगा, चूंकि 10:06 हो चुका है। ब्रजेंद्र सर, आपका हैंड रेस्ट इसके पहले ही माइक अनम्यूट किया गया था, आप आए नहीं। स्वागत है सर आपका। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार सर मैं क्या, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था सर थोड़ा सा, इस वजह से नहीं माइक ओपन हो पाया। सर मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। आप लोग इतनी शिक्षा, इतना ज्ञान मतलब ये देते हैं अपने ओरिजिन परिवार के लिए, आपका बहुत ही तारीफ की जाए, बहुत ही वो है सर। और एक इंक्वायरी थी सर मेरे पास। जी हेलो
हाँ सर, बोलिए बोलिए। सर क्या है, मैं सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट से आए हैं सर, हम हमारे पास टीम थी, तो जी थोड़ा लोग क्या झिझक रहे हैं सर अपने डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट का। मैं इस प्रोजेक्ट को आप लोगों ने मुझे बताया, बहुत अच्छा दी है जानकारी सर, मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ इसमें। और मेरे पास लगभग 400 एलजीनेस है सर मेरे पास। तो वेरी गुड। लोगों से बात जैसे करता हूँ तो पिछला रिकॉर्ड देखते हुए क्या झिझकते हैं लोग, तो उसके सर बारे उसके में लिए मैं थोड़ा सा आपसे, मैं एक। विजन सर, उसके लिए मैं आपको यही कहूंगा, सिर्फ इतना ही कह पाऊंगा इस चीज के लिए कि देखिए, अगर आपसे झिझक रहे हैं लोग, नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको, तो पहली बात तो आप नर्वस ना हो, क्योंकि ये हाँ चीजें होती है, नॉर्मली ये चीज होती है। इसमें क्रिप्टो इंडस्ट्री में आपको मैं रेशो बता दूं, 10% का रेशो होता है। अगर आपने 100 लोगों को प्लान दिया है तो मात्र 10 लोग ही ऐसे होंगे जो आपके साथ सिस्टम में आएंगे या क्रिप्टो इंडस्ट्री में आएंगे। बाकी 90 लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, आपके लिए नेगेटिव बोलेंगे या सिस्टम के लिए नेगेटिव बोलेंगे। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये होता है, जनरल चीजें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप उनको इतना कहें कि मॉर्निंग 9 बजे और इवनिंग 9 बजे सेशन में आए, सिर्फ एक हफ्ते आए, उनके जितने सवाल आते हैं, उनके जितनी भी वो है नेगेटिविटी है क्रिप्टो को लेकर, तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी और वो आपके साथ ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ जाएंगे। ठीक है जी सर। सर, जी सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जो बताते हैं आप इस बारे में। और थोड़ा दो बातें मेरी थी, थोड़ा एक दिन सेशन में हो जाए तो ज्यादा सही रहेगा सर मेरे आप को उनको और लोगों मीटिंग में के लेके लिए भी। आइए, आप उनको मीटिंग में लेके आइए। बिल्कुल सर। आप अब उनको एक मीटिंग तो में क्या लेके सर। आएंगे, हाँ सर सुनिए, आप जिस दिन उनको मीटिंग में लेके आएंगे, आप अपना हैंड रेस करके एक बार जरूर आइएगा लास्ट में, और उनके नाम बताइएगा। उनसे हम लोग खुद यहाँ पर रिव्यू सेशन के दौरान थोड़ा से 2 शब्द कहेंगे, बात करेंगे। नो डाउट, बिल्कुल आपके साथ होंगे वो, और आपका काम भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है सर। ठीक है सर, मैं दो बातें और बोलना चाह रहा हूँ सर आपसे। जी बोले। इसी दिन सेशन में सर, एक तो क्या ब्लॉकचेन से, अपनी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन से जैसे अनस्टेक करते हैं सर अपन। हेलो। जी जी, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। हाँ सर, इसको इस प्रोसेस को अपन बता दें तो थोड़ा सा उन लोगों के दिमाग में से निकलेगा, और एक इजी वे में एक यूएसडीटी को इंडियन आईएनआर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कोई ऐसा सर इसके प्रोसेस हो। लिए मॉर्निंग सेशन में आप कल, आपका क्यूरी क्लियर कर दी जाएगी। कल आप मॉर्निंग सेशन में बने रहिएगा, इस क्यूरी को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है नेहा मैम, आज हमारे लीडर्स रत्नदीप सर और सुनील सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो रत्नदीप सर, आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया, प्लीज वेलकम, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। मैं रत्नदीप जाधव अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और बहुत ही बेहतरीन सेशन आज का रहा, जिसमें हमने क्रिप्टो के बारे में बेसिक्स और एडवांस नॉलेज हम यहाँ पर ले रहे हैं। और यही एक क्रिप्टो एकेडमी आप बोल सकते हो। यहाँ पर आपको जो है नॉलेज दिया जा रहा है डेली बेसिस पे, क्योंकि जैसे कि आप हमारे यहाँ पर हमारे कंट्री में कोई ऐसा एजुकेशन कोर्स या फिर कोई डिग्री तो अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पर आप क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सको। लेकिन आप अगर हमारी मीटिंग्स रेगुलर अटेंड करते हो तो यहाँ पर आप डेफिनेटली अपग्रेड हो जाओगे, और 3 से 6 महीने 1 साल के अंदर अच्छा खासा लर्निंग्स आप यहाँ पर कर सकते हो। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म लगभग पिछले 1 महीने पहले मैंने शुरुआत किया था, और अभी दूसरा सेकंड मंथ शुरू हो चुका है, और बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। वर्किंग बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। मेरे टीम से जो है 1 तारीख को ही, 1 जन को जो है 10,000 डाई का हमने एक बिजनेस किया। मेरे जीजा जी है, उन्होंने 10,000 डाई इन्वेस्ट किए, और उनको जो हमने ऑफर क्वालिफाई कराया। कल भी हमारे टीम में मैम है पूनम मैम, उनके थ्रू एक 1,000 डाई का बिजनेस लगा है। और लगभग अभी आज 4 तारीख है, और बहुत बड़े लेवल का हम प्लानिंग कर रहे हैं इस मंथ और नेक्स्ट मंथ के अंदर। जो है आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी टीम के अंदर कुछ रैंक अचीवर्स भी आएंगे, और ये सही समय है, सही रेट है, वर्क है, मतलब रेट है वर्किंग करने का। क्योंकि आज के रेट में जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको आने वाले समय में 2 चीजों का बेनिफिट होगा। एक तो उसकी कॉइन की क्वांटिटी बढ़ रही है, और दूसरी बात तो उसका रेट भी बढ़ेगा, राइट। और रेट अगर इतना कुछ दिनों तक भी रहता है तो भी वो अच्छा खासा बेनिफिट में रहता है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है दोस्तों, क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है हमारी कॉइन्स की। और रेट ना बढ़ने के पीछे एक भी रीजन मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आपको पता है मल्टीपल रीजंस हमारे पास में है रेट बढ़ने के लिए, और वो जल्द ही अभी चीजें होने जा रही है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ये अगर रेट रहे और मेरा जितना ज्यादा बिजनेस डले, उतना ज्यादा मुझे बेनिफिट होगा आने वाले समय में जब रेट बढ़ेगा तो, राइट। और ये हर किसी के लिए बेनिफिशियल होता है। दोस्तों सिंपल सी चीजें हैं कि आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और पेशेंस के साथ चीजों को करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर बैंकिंग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो 7 साल में, 6 साल में, 8 साल में डबल होता है, राइट। अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो 3 साल 5 साल में डबल होता है। और अगर आप शेयर मार्केट में भी डालते हो तो कम से कम 3 से 5 साल वहां पर लगता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर डाल रहे हो, कॉइन इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 3 महीने में अगर 2 गुना हो रहा है, तो रेट कम भी हो रहा है, तो ये मत सोचिए कि 3 महीने में हमारा पैसा डबल होना चाहिए, राइट। क्योंकि हम अदर मार्केट से अलग है। लेकिन आप यहाँ पर अगर सोचोगे कि इतने एडवांस तरीके से चीजें हो, तो ऐसे नहीं होती। अगर आप बाहर मार्केट में इतने सालों तक अगर वेट कर रहे हैं पैसा बढ़ने के लिए, तो यहाँ पर कुछ दिनों तक, 1 साल अगर आप देते हो, 3 महीने 4 महीने अगर आप देते हो, 5-6 महीने अगर देते हो, तो आपकी क्वांटिटी से ही आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये बिजनेस कितना बेहतरीन है।
राइट। तो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी टीम को भी कि आप जो है रेट के ऊपर फोकस ना करते हुए कॉइन की क्वांटिटी बढ़ाने के ऊपर फोकस कीजिए, आपका बिजनेस ऐसे ही अपने आप होगा। थैंक यू सो मच सर मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच रत्नदीप सर, थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ वास्तव में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और बहुत ही इसका अच्छा रिटर्न आपको मिलने वाला है, ये आप भी समझते हैं, सभी जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और आपका रिव्यू बहुत ही शानदार रहता है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों 10:13 हो चुका है और फाइनली अब इसके बाद मैं किसी को इनवाइट नहीं करूंगा क्योंकि सभी के काम लगे हुए। सुनील सर, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं, प्लीज वेलकम सुनील सर। थैंक यू सर। मैं 2 मिनट ही लूंगा। मैं भी टाइम की कीमत समझ रहा हूँ कि लोग सारे व्यस्त रहते हैं। जैसे अभी विजयन सर बोल रहे थे कुछ लीडर हमारे साथ नहीं आ रहे, भाई नहीं आ रहे कोई बात नहीं, क्योंकि जिन लीडरों को बंदर बाट की आदत पड़ी है वो एक अच्छे सिस्टम में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ लोगों का पैसा सिर्फ डुबाया है। ऐसे सिस्टम लेके आए हैं जिसमें उनका बंदर बाट रहा, हमेशा से उन्हें 20% 10% वाली लालच रही है, तो वो लीडर कभी नहीं आएंगे। लेकिन एक जरूर मैं वादा करता हूँ, आज नहीं तो वो कल जरूर आएंगे, जब बिल्कुल पस्त जाएंगे, हरा जाएंगे, बिल्कुल परेशान हो जाएंगे अपनी लाइफ से। मैं देख रहा हूँ कई लीडर हमारे यहाँ पे भी हैं जो जानते होते हैं और सिस्टम में आ जाते हैं, लेकिन पीठ पीछे यही कहते हैं रेट गिर रहा है, सिस्टम खत्म हो रहा है, क्योंकि उनको जूम पर आना नहीं है, ना ही उनको बंदरवाट वाली जो आदत पड़ी है वो कभी खत्म होनी नहीं है। तो जिसको जो मान लीजिए चोर को चोरी की आदत पड़ी रहेगी तो वो चोरी ही करेगा, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए अच्छे सिस्टम या अच्छे काम को नहीं करेगा या अच्छी जॉब नहीं करेगा। तो ये वो लीडरों की कहानियां हैं कि जिनको बंदरवाट की आदत पड़ी है कि मेरा क्या, मैंने तो 10 लाख इन्वेस्ट कराया, मेरे तो 2 लाख रुपए तुरंत मेरे को मिल गया रेफरल कमीशन, मुझे क्या करना, चाहे उसका 10 लाख डूबे चाहे ना डूबे। तो परेशान मत होइए बिरजन जी, ऐसे जो लीडर होते हैं बंदरवाट वाले, इनको सिर्फ दूसरों के पैसे की परवाह नहीं होती है, सिर्फ अपना भला चाहने वाले कभी सक्सेस नहीं होते हैं। मैंने बहुत सारे लीडरों से मैं टच में हूँ, आज से नहीं 10 साल से टच में हूँ। कल भी वो पैदल घूमते थे, कल भी मोटरसाइकिल पर थे, और आज 20 साल से वो इन्हीं सिस्टमों में है, और वो पैदल ही है और बाइक से है, क्योंकि उनने दूसरों का कभी भला नहीं सोचा। तो हम सारे लोग मिलकर अपना भला करने के साथ साथ दूसरों का पैसा सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, दूसरों का भला करना चाह रहे हैं, इसलिए अपन लोग कभी जिंदगी में परेशान नहीं रहेंगे। एक अच्छी लाइफ कल भी जी रहे थे और आज भी जिएंगे, और आगे इससे भी लग्जरी लाइफ जिएंगे। तो आज जैसे